चाहिए कि हमारा बच्चा, हम ये दिल के अंदर नियत करें कि मेरा बच्चा किस मस्जिद के अंदर, चाहे जुम्मे की नमाज हो तो बगैर किसी कहे हुए हमारा बच्चा घर से निकल करके मस्जिद तक पहुंचना चाहिए, और हमारे बच्चे के अंदर कुरान मजीद की तिलावत का शौक और जज्बा होना चाहिए, और हमारे बच्चों को जुम्मे की हमेशा पढ़ने की फिक्र हमेशा लगी रहनी रहे, चाहे कहीं भी रहता हो तो जुम्मे की हमारी औलाद जो नमाज पढ़ती रहे और रोज रमज़ान शरीफ के रोज़े रखती रहे, और हमारे लिए ईसाले सवाब, अगर मर भी गए तो उसके लिए ईसाले सवाब करते रहेंगे। यही तो पढ़ाते हैं, हमको किस लिए पढ़ाया, या इनको किस लिए पढ़ाया जा रहा है? इसलिए तो पढ़ाया जाए कि अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे, और हम मर जाएंगे तो हमारे लिए कुछ हाथ तो उठा करके दुआ तो करेंगे कि नहीं? यही तो तमन्ना होती है कि दुआ तो करेंगे माँ के लिए, बाप के लिए, चचा के लिए, रिश्ता, मौला इनको बख्शिश पढ़ा, कभी यासीन शरीफ पढ़ेंगे, कभी सूरह बकरा पढ़ेंगे, कभी कुछ पढ़ेंगे, कभी कुछ पढ़ेंगे। और अगर हमने खेत के अंदर ये बोया नहीं, तो हमने इस खेत के अंदर कुछ बोया नहीं, और काटने के वक्त अभी ये सियालू ये फसलें कटी हुई है, मैं कहता हूँ मेरे पास खेत भी नहीं है, क्योंकि मुझे भी वो खेत चाहिए, मुझे भी ऐसा रायडा पका हुआ चाहिए। कि मौलाना साहब कितनी कम अकली की बात कर रहे हो, कभी ये सर्दी के कभी फुहारे फेरे हैं, कभी ठंडी के वो झोंके भी झेले हैं, और रात को पूरी रात मदरसे के अंदर सोया, अभी कहते हो कि ये ऐसे ऐसे मुझे भी फसलें चाहिए, कभी नहीं मिल सकती है। मौलाना साहब ये गलत तस्वुर है। तो हमें भी यही सबक मिलता है कि हम हमारी औलाद को इतना तैयार नहीं किया, कुरान मजीद की तालीम नहीं दी, और हम कल जाना तो हक है, तो क्या हमारे लिए औलाद कभी कुरान शरीफ का लेकर के कहीं कोने के अंदर, कभी कब्रिस्तान के ऊपर आकर के सूरह मुल्क, कभी सूरह यासीन पढ़ करके हमको तसल्ली, ये हमारे लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं, हमारे लिए है। तो ये हमारे लिए तालीम के ऊपर सख्त तवज्जो की ख़ास ज़रूरत है। और कुरान मजीद वो कलाम है जिसको अगर बंदा जिस घर के अंदर पढ़ता है और उसकी औलाद पढ़ती है, तो वहाँ पर उस घर से सारे अजाब टाल दिए जाते हैं, और जिस कब्रिस्तान के ऊपर कुरान मजीद की तिलावत की जाती है वहाँ के सारे अजाब हट जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की बरकत से उसको रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाता है। ये कुरान मजीद की तिलावत है, जहाँ पर जिक्र खुदा होता है वहाँ खुद खुदा करीब होता है, और ऐसी मिलाद के अंदर और ऐसी मजलिस के अंदर बैठने वाला बंदा खुशनसीब होता है। हम तालीम के करीब, और ये हम जैसा करेंगे कि कुरान मजीद की तालीम देना यह हमारे लिए ज़रूरी है। और जो औलाद अपने माँ बाप के लिए अच्छा काम, हम जिस रास्ते को ऊपर चलाते हैं तो वैसा ही होगा। बनी इसराइल का एक ही मैं वाक़या सुना करके, मुझे लगता है कि वक्त कम है, इसलिए कि कुरान मजीद की कितनी बरकत है, अल्लाह के ज़िक्र की। औलाद अगर बंदे के लिए, अपने माँ बाप के लिए अच्छा कोई काम करती है, तो उसके माँ बाप को कितना सवाब और अजर मिलता है, तो इसके ऊपर तवज्जो है। मैं ये कहता हूँ कि औलाद, अगर वो हदीस से बुखारी भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा इस दुनिया से चला जाता है, सारे अमाल का सिलसिला बंद हो जाता है, और सिवाय 3 काम के, जो 3 काम करता है, तो उनमें से वो सवाब जारिया और किसी के लिए नेक काम करे, और उनमें से तीसरी किस्म के अंदर आता है कि जिसने नेक औलाद छोड़ा, नेक औलाद छोड़ा, और बुखारी के अल्फाज है, वो उसके लिए दुआए मगफिरत करता है, दुआए मगफिरत करता है सुबह शाम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया वले मन तवालद जमील मोमिनीन, ऐ मौला मेरे माँ बाप को बख्श दे, जो ऐसी दुआ करता है, और उसको अल्लाह तबारक व तआला अजर अजीम अता फरमाता है। फिर वो ऐसा अगर औलाद छोड़ करके गया, वो खुशनसीब बंदा होता है जिसने कुरान मजीद की तालीम दे करके अपने औलाद को छोड़ करके गया। बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, तो उसकी ज़ौजा जो थी वो हामिला थी, मतलब उम्मीद से थी, पेट से थी उसकी घरवाली, तो उसको किसी मर्ज़ के अंदर गिरफ्तार हो गया, परेशानी के हालात के अंदर था, और उसने दिल के अंदर ये तवज्जो की कि शायद मेरे बच्चे की पैदाइश के वक्त तक शायद मैं रहूं या न रहूं, ऐसी बीमारी कुछ आ गई है, और अब वो चारपाई के ऊपर पड़ा है, किसी के सहारे का मोहताज है। अब ज़िंदगी से उसकी वो लव और उम्मीद कट चुकी थी, कहा कि अब आखिरी वक्त चल रहा है, तो अपनी बीवी को वसीयत की, क्या की? वसीयत की। वो ज़माना कौन सा? अल्लाह के नबी का था,
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के अंदर जा रहे थे तो उस कब्रिस्तान के ऊपर से गुजरे। अब उसने वसीयत की कि मेरा बेटा जब उस बाप ने वसीयत की कि मेरा जब आपके पेट के अंदर जो बच्चा है वो पैदा हो चुके और जब वो लायक हो जाए उसको किसी मदरसे के अंदर पढ़ाने के लिए भेज देना। क्या करना? पढ़ाने के लिए भेज देना। अब उसका इंतकाल हो गया और उसके कुछ महीने बाद में वो बच्चा पैदा हुआ। बच्चा अभी संभलने के और संभलने के लायक, अभी उठने बैठने के लायक भी नहीं हुआ था और वो ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था और उस बंदे को कब्र के अंदर दफना दिया गया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, जिधर नज़र करते हैं तो ज़मीन के अंदर के हालात देख रहे हैं, उधर नज़र कर रहे हैं, उधर पूरी दुनिया के हालात की अल्लाह के नबी को नबूवत का नूर होता है। नबूवत के नूर के ज़रिए से अल्लाह का नबी, अल्लाह का महबूब बंदा पूरी दुनिया को इस तरीके से देखता है जिस तरीके से हथेली के अंदर दाना हो उससे भी ज़्यादा उनकी नज़रें तेज़ हुआ करती है और यहाँ तक कि वो दिलों के भेद को भी जानता है और क्या कल होना है और क्या होने वाला है वो अल्लाह के नबी जानते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि वो गैब नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गैब के जानने वाले उस कब्रिस्तान से गुजरे और वहाँ पर देखते हैं कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। उसने हज़रत ईसा ने वहाँ पर नज़र डाली, कहा कि किस वजह से अजाब हो रहा है। कहा दुनिया के अंदर बंदा गुनहगार था और खता करता और गुनाह भी किया करता था और इस तरीके से काम करता था, उसकी सजाएं मिल रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजर करके आगे चल गए और दूसरे दिन से वहाँ से लौटते हुए उसी कब्रिस्तान के ऊपर से गुजर हुआ और उस कब्र के ऊपर नजर डाली और अंदर के हालात को देखा। जो कल जिस कब्र के अंदर अजाब हो रहा था आज उस कब्र के ऊपर नूर और रहमत की बारिशें हो रही है और उसकी कब्र वह जन्नत के बागों के अंदर तब्दील हो गई है और वहां पर खुशबूदार और खुशबुएं चल रही है और जन्नत का बाग बन चुका है। अल्लाह का नबी खुदा की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करता